असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बयान के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अल्पसंख्यक राजनीति गर्मा गई है। इस बयान को लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर सीधा हमला बोलते हुए 2022 के बुरहानपुर महापौर चुनाव की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर भाजपा को फायदा पहुंचाया, जिसके चलते हिजाब पहनने वाली महिला शहनाज अंसारी महापौर बनने से वंचित रह गई हैं। प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी आज तक अपनी पार्टी से किसी हिजाब वाली महिला को न महापौर बना पाए, न विधायक, और अब प्रधानमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं। बयान के बाद स्थानीय राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर प्रत्याशी शहनाज अंसारी ने कहा कि मैं भी हिजाब पहनने वाली महिला हूं। जब मैं कांग्रेस से महापौर का चुनाव लड़ रही हूं, तब ओवैसी ने मुझे हराने का काम किया है। उस समय उन्हें हिजाब वाली महिला की चिंता क्यों नहीं हुई? कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी गुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में आकर के प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे बातचीत कर रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि वो कितना सीरियस इलेक्शन लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब एक हिजाब वाली को महापौर बनना था, तब तो उसके खिलाफ कैंडिडेट देकर के उसे चुनाव हरवा दिया था। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए, और बातें करेंगे हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाने के। दरअसल ये बात जो है, जब ये करते हैं तो उनका मकसद हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाना नहीं होता, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी उम्र बढ़ाना होता है। जी, मैं भी मेयर का चुनाव लड़ रही थी और मेरे भी जीतने के चांसेस बहुत थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर हमारे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया वहाँ पर, और हमको थोड़े से वोटों से हरा दिया। तो मैं भी तो हिजाब वाली थी ना। इमरान साहब ने अच्छा बोले। इमरान साहब ने कहा है कि ये जो बयान है असदुद्दीन ओवैसी जी का, जी, ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सियासी उम्र बढ़ाने के लिए है बयान। अगर वो चाहते तो बुरहानपुर में आपको महापौर बनना था तो अपना कैंडिडेट नहीं खड़े करते। इस बार आपका क्या कहना है? अगर वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करता, महापौर बन जाते? जी बिल्कुल बनते। कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम हार रहे। कितने वोटों से पीछे रह गए थे आप? 388, केवल 388 वोटों से हारे हम। क्या नाम आपका? शहनाज अंसारी। देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और ना तो उनका कोई आर्थिक विकास हुआ, ना शैक्षणिक विकास हुआ, ना सामाजिक विकास हुआ, और उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और अब चूँकि बीजेपी की विकास की नीति और उनकी जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर बड़ी तादाद में मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उसको लेके इनके वोट बैंक जो खसक रहा है उसको लेके एक सौतन अभी नई आपकी जो ओवैसी जी है वो आ गए। अभी जो है टोटल लड़ाई इस चीज़ की है कि दोनों सौतनें लड़ रही हैं कि हमारा ये प्यार किसका है। तो अभी इनको इससे कोई मतलब नहीं। आपने पिछले अगर चुनाव देखे होंगे तो जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, थोकबंद लोग एमआईएम के मंच पे थे, जो एमआईएम के मंच पर हैं वो अभी जो है वो कांग्रेस के तरफ से बोल रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके से बुरहानपुर के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी लड़ाई में ही आपने देखे होंगे कि पिछले एक नाकारा विधायक हमारे पास में बैठ गया था और बुरहानपुर को 50-20 साल पीछे लेके चला गया। तो ये एक मुसलमानों के वोट बैंक के लिए कि आपस में खींचतान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका नाम? अजहरुल्लाह। देखिए,
ये उनका कहना नहीं है, ये उनकी प्रतिक्रिया नीतीश राणे के बयान के ऊपर। नीतीश राणे ने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर कहा था कि क्या यहाँ पर कोई मुसलमान को क्या मुस्लिम महिला मेयर बनेगी। इसके ऊपर MIM के लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी है, उनकी ओर से कोई ऐसा बयान नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है असदुद्दीन अवैसी साहब ने, तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेयर, MLA, पार्षद बन सकता है। और यहाँ पर इस बात का सपना देखना कोई अपराध थोड़ी है। इसके जवाब में जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता है, राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी का ये जो प्रतिक्रिया है केवल मोदी जी की सियासी उम्र बढ़ाने के लिए ये है। और उन्होंने बुरहानपुर का नाम लेके कहा है कि असदुद्दीन अवैसी ने बुरहानपुर में नगर निगम के चुनाव में एक हिजाब वाली महिला को महापौर बनने से रोकने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो है ये शिकारी का तीतर है, ये आवाज़ लगाता है और अपने ही लोगों को जाल में फंसाने का काम करता है। इमरान प्रतापगढ़ी जो बुरहानपुर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को पहले यहाँ के जो लोकल के नेता हैं उनसे पहले बात करना चाहिए थी, मामले को समझना चाहिए था। और कांग्रेस जहाँ जहाँ घमंड बताएगी, गुरूर बताएगी, कांग्रेस को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह बिहार में MIM ने मांग की थी कि सिर्फ हमको 5 MLA आप दे दीजिए, नहीं माना। इसी तरह जब मध्य प्रदेश में MIM ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और यहाँ पहले ही चुनाव MIM का था, और हमने पहल की कांग्रेसियों से कि सिर्फ आप 5 पार्षद हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम मेयर नहीं लड़ाएंगे, तो कांग्रेस ने हमको खातिर में नहीं लाया, बहुत हकीर समझा, हमारी बात पर हंस रहे थे तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और यहाँ के कांग्रेस के लीडर। बहालत मजबूरी हमने हमारे मेयर के कैंडिडेट को उतारा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने हिजाब वाली महिला को मेयर बनने से रोका है, हम भी तो हिजाब वाली महिला को चुनाव लड़ा रहे थे, हम भी तो हिजाब वाली महिला को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये और बात है कि जनता का फैसला जो आया सबने कबूल किया। इसमें बीजेपी का कहना है कि जो दोनों दल है यानी MIM और कांग्रेस, ये मुस्लिम वोट बैंक तक सिमट कर रह गए हैं, इसलिए ये इस तरीके से एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो कहती है वो स्वयं खुद करती है। बीजेपी ने ही पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत के जो बीज बोए हैं, ये सिर्फ बीजेपी के नेता बोते हैं, बीजेपी के नेता बोते हैं। और बीजेपी जो शोषित सामाजिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी ने पाल के रखी है, उनका काम ही यही है कि सिर्फ देश में नफरत का माहौल बनाओ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ और बहुसंख्यक हिंदुओं में भय का माहौल पैदा करो। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। एडवोकेट ज़हीरुद्दीन शेख, MIM जिला अध्यक्ष बुरहानपुर। बहुत मैडम बताइए कि कांग्रेस का जो नगर निगम चुनाव आ रही है महापौर प्रत्याशी, इसके बीच आप दोषी किसको मानती है? क्या कारण रहा कि कांग्रेस हार गई? देखिए, यहाँ पर माननीय कमलनाथ जी द्वारा सामान्य महिला सीट पर मैं भी दावेदार थी इसमें, लेकिन माननीय कमलनाथ जी का आदेश था कि हमें मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम समाज को टिकट देना है। उसमें बुरहानपुर से हमारी शहनाज अंसारी हमारी बहन को टिकट दिया। तो हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने, माननीय अरुण यादव जी, हमारे सब विधायक साहब हैं, पूर्व विधायक हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं और पूरे संगठन के कार्यकर्ता, जिन्होंने तन मन और धन तीनों से समर्पित रूप से कांग्रेस को काम किया, और सब मुस्लिम समाज ने भी उसको ऑनर करते हुए वोट दिए हैं। लेकिन एन वक्त पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी यहाँ आते हैं और अपना जो उनका मुखौटा है, विलेन का मुखौटा है, और वो मुस्लिम समाज के दुश्मन है। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम सीट जो मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा शहनाज अंसारी को जो टिकट दिया था, उसको वो हरवाने यहाँ पे पहुँचे थे और 10,000 वोट, 10,372 के आसपास उन्होंने वोट लिए और हमारी बहन को सिर्फ 542 वोटों से हार का सामना करना पड़ा।
तो ये मुस्लिम समाज के रहनुमा बनते हैं ओवैसी जी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया है? उनके ही समाज की महिला को आज मेयर बनती हो, उनको मेयर बनने से रोका उन्होंने। और मध्य प्रदेश में ऐसी कई सीट्स हैं जहाँ पर उन्होंने AIMIM के प्रत्याशी खड़े कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। और हमेशा ये आज इन्होंने साबित कर दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है और अपने ही मुस्लिम समाज के दुश्मन है। तो मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आप पहचानो इनको सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने अपनी ही बहन शहनाज अंसारी को यहाँ बुरहानपुर में हराया और एक विलेन का काम किया है, और इनको मुस्लिम समाज ने माफ नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होंगी, उस पर हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बहुत ही सटीक उनको जवाब दिया, और उसके अंदर उन्होंने बुरहानपुर शहर का एग्जाम्पल दिया मध्य प्रदेश के अंदर कि बुरहानपुर में एक हिजाब वाली महिला को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, शहनाज अंसारी को। उस वक्त जो है यही MIM ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके उसको हराया था। और ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में 16 MLA अपने जो महापौर के सीट से जो है चुनाव लड़े जाते, इन्होंने सिर्फ बुरहानपुर के अंदर ही जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किया और एक हिजाब वाली महिला को चुनाव हराया। ये आरोप जो है इमरान भाई ने जो कहा वो आरोप नहीं, बल्कि वो इसको भुगत चुका है बुरहानपुर इनकी सरकत को। लेकिन लोकल MIM की बॉडी के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि हमने प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को कि सिर्फ हमको 5 हमारे पार्षद दे दीजिए, हम मेयर की सीट छोड़ देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पर आप चुनाव से 3 दिन पहले आपने आके घोषणा की कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और आपने किससे बात की कि 5 जो है तो पार्षद हमको चाहिए, और अचानक आपके पास में जो है तो मेयर का उम्मीदवार भी आ गया मैदान में। आपने कांग्रेस का जब यहाँ से शहनाज अंसारी का नाम डिक्लेयर हो चुका था और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम महिला जो है महापौर का चुनाव लड़ रही थी, तो इस कंडीशन में तो सदर साहब को सोचना चाहिए था, ओवैसी साहब को, कि एक बुरहानपुर माइनॉरिटी सीट है और वहाँ पर एक मेयर जीत सकती है, तो इन्होंने तो खुद ही नहीं लड़ाना था यहाँ पर। तो इन्होंने चुनाव लड़ाया, इनका मकसद था कि यहाँ से बीजेपी को जो है चुनाव जिताए, और हर जगह इनका यही मामला है। आप देखिए, हैदराबाद के अंदर अजहरुद्दीन के खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा, अजहरुद्दीन साहब को इन्होंने चुनाव हराया। गुजरात के अंदर एक सीट पे हमारे एक MLA, उनका नाम मेरे जहन में से निकल गया, उनके खिलाफ वहाँ तो उलमा ने उनको मना किया, हिंदुस्तान के बड़े उलमा ने, कि असद साहब आप यहाँ मत लड़ाइए, अच्छा MLA, काम करने वाला आदमी। उसके बाद उन्होंने उलमा की मर्जी के खिलाफ जाके वहाँ पर चुनाव लड़ा के उसको चुनाव हराए। तो बीजेपी का आरोप है कि दोनों जो पार्टी है आपकी, आप कांग्रेस और MIM, इनका केवल वोट बैंक केवल मुसलमानों तक सिमट कर रही है, इसलिए केवल ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए ये दोनों दल एक दूसरे पे छिट्टाकशी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात की है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित भाई, हमारे पिछड़ी जाति के लोग, हर किसी के लिए जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ में लेके चलने की बात करती है। तो कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाना इनके छोटे नेताओं का, यहाँ लोकल बॉडी का, कि ये जो है तो मतलब इनका काम ही है, तो जितने छोटे लोग हैं उनकी बात भी उतनी छोटी रहेंगी। आपका नाम और पद बता दीजिए। डॉक्टर फरीद काजी, मैं यहाँ कांग्रेस का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ।